कल हम लोग पढ़े थे बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। यह सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलॉम्स लॉ है। सेम जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, ऐसे ही इसमें बायो सेवर्ट लॉ है, और इसी का टोटल एप्लीकेशन करके हर एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कल आप पढ़े थे बी इक्वल टू कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी वैल्यू क्या थी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे म्यू नॉट क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। ये परमिएबिलिटी है और वो परमिटिविटी है। आई आपका करंट हो गया, आर क्या हो गया, करंट यानी इलेक्ट्रिक जो वायर था उससे डिस्टेंस, और थीटा क्या है, जो एलिमेंट लिया गया था एलिमेंट, और जहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया गया था उसके बीच का एंगल, ठीक है। और डीएल आपका छोटा एलिमेंट्स हो गया। मतलब ये जो बताया गया था कि अगर एक वायर ले लो ये, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा हो, आई, एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे कितना, डीएल, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो देखो ये एलिमेंट हो गया और ये आपका आर हो गया, इसके बीच का बनने वाला एंगल, ठीक है। तो आई डीएल साइन थीटा, तो इसमें बताए थे जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की स्क्वायर होता है। इन सबको मिला के ही ये मिला था, ठीक है। तो ये डीबी हो गया, छोटे से एलिमेंट्स के लिए डीबी ये वैल्यू कल निकला था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आज का एप्लीकेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। अब इसमें अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाएगा, जिसमें पहला आपका है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current carrying circular loop, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये पहला आपका हेडिंग है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लूप कैसा होता है ना, सर्किल की तरह, वायर का एक सर्किल बना दो तो लूप हो गया। तो इसमें आप एक वायर पहले बनाओ, मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। चलो यहाँ पे इससे शेप से एक ठीक है, इसको आप किसी सोर्स से आप जोड़ दो, सोर्स मतलब बैटरी वगैरह से, इसमें करंट फ्लो होगी आई, और ए आई ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, एक सर्किल बन गया, यह इसका सेंटर हो गया। इसकी रेडियस आप ले लो कैपिटल आर, इसी सेंटर पे यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर फाइंड करना है तो कितना होगा, यही हमें निकालनी है। समझ पाए बात ना, ये डेरिवेशन है आपका। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, क्योंकि हर पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, देखो यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ जाओगे ना देखते ही। तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए जब होगा तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ध्यान देना कैसे, क्रॉस से, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे बिंदी से,
ठीक है, ये डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने के लिए ये सिंबल है। यह क्रॉस किसके लिए होगा, क्लॉकवाइज के लिए, और यह एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज के लिए अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका कैसे होगा, यही होगा सेंटर पर। अब हर जगह कहीं पे भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सर्किल है तो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके एक छोटे से पार्ट को डिवाइड करो, मान लेते हैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ क्या ले लिए, डीएल, एक छोटा सा पार्ट क्या ले लिया गया, डीएल। इस डीएल की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखते हो तो क्या आएगा, इस डीएल की वजह से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डीबी। डीबी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, मतलब रेडियस आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस वही है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी आप पढ़े हो साइन थीटा क्या है, जहां से आप एलिमेंट से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस, कहीं पे भी एलिमेंट्स लो तो सब जगह रेडियस से कितना एंगल बनेगा, 90 तो बनेगा। कहीं पे भी अगर यहाँ पे लेते हो एलिमेंट्स और इसको मिलाओ तो वहां पे भी क्या बनेगा, 90। तो सर्कुलर क्वाइल होने की वजह से हर जगह एलिमेंट से सेंटर पर जो मिलाने वाली लाइन होगी उस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब जब यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे आप इंडिकेट कर देना साइन थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी +1 हो गया। तो इसका मतलब जो डीबी की वैल्यू हो गई वो कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला, एक छोटे से एलिमेंट्स का निकला, एक छोटे से एलिमेंट्स का निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है, इस पूरे क्वाइल का। तो जब पूरे क्वाइल का जब आप निकालोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल क्वाइल का जब निकालोगे आप तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, टोटल इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, डीवी का। ठीक है, तो b इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई म्यू नॉट अपान आई डीएल अपान आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ चेंजेबल क्या है इसमें, डीएल है, आर तो सेम रहेगा ना सेंटर, कहीं पे भी रेडियस आर है, म्यू नॉट अपान 4 पाई है, किसका करना होगा, डीएल छोटा सा लिया उसी को पूरा निकालना है, डीएल नहीं पूरा उसका लेंथ, क्वाइल का पूरा लेंथ निकालना है। तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, डीएल। अच्छा बताओ डीएल मतलब क्या हो गया, इसकी पूरी लेंथ, वायर का पूरा लेंथ। एक सर्किल है, एक सर्कुलर वायर है, तो उसका पूरा डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तब यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी ये b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर, हो जाएगा ना, 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई से 2 केवल बचा, एक आर से एक आर बचा, कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, ये क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 आर। क्या किया गया, एक क्वाइल लिए, इस क्वाइल का रेडियस कितना हो गया r, इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dl, इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी ये होती है, पढ़े ही हो, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमेशा जिस सेंटर पर आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड उससे और dl के बीच का, मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल है। तो ये जहां पे भी लाइन मिलाओगे हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बनेगी। कहीं पे भी कोई dl आप ले लोगे तो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसकी वैल्यू dv इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर हो गया, यानी केवल ये dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गई। टोटल निकालने के लिए इसको छोटे छोटे पार्ट में ऐड करके जोड़ो, या तो फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका dl का क्या हो जाएगा, पूरा 2 पाई आर। ये सब कट पीट के आपका ये आंसर आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 आर। इस पे इस बार जीमेंस का एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, अभी नोट में उसको हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, बोलो।
बगलिए से कहाँ इतना ले जाते हो? अरे वहां से इस पे कूदे, इससे कूदते, इससे कूद के चले आते हैं यहाँ पे। हाँ, और वैसे भी वहीं से खड़िया के देख लेते, वैसे सुन लेते नहीं। हाँ हाँ हाँ, करनी पड़ेगी, ऐसा खोल दिया जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब यहाँ पे अगर मान लो, ये तो केवल एक टर्न है ना, लेकिन जब क्वाइल बनता है तो उसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। देखो उसमें बाइंडिंग क्या क्या है, वायर के, तांबे के जो होता है, कॉपर का, बहुत सारे वायर टर्न टर्न होते हैं उसमें। तो अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न कितने हो, नोट 500 का। नोट फर्स्ट देखो, बात नहीं करो। द क्वाइल हैज नंबर ऑफ टर्न बी कैपिटल एन हो, तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। ये आपका हो गया। अगर एन टर्न हो गए तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो आपका टोटल सर किसके लिए है, सर्कुलर लूप के लिए है। सेकेंड, अगर यहां पे मान लो सेमी सर्कुलर लूप हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताओ तुम लोग। सेमी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर मतलब क्या बन गया जी ये, सेमी सर्कुलर लूप, चलो ऐसे बन गया। ये आपका सेंटर हो गया, ये मान लो हो गया रेडियस r, एक करंट हो रहा है फ्लो r, r करंट फ्लो होगा i, करंट हो रहा है i, तब क्या होगा, क्या करोगे, हाफ कर दोगे इसका, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ, तो जब हाफ इसको कर दोगे तो ये भी साफ हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान, इसको चलो लिख देता हूं 2r अपान 2, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपान 4, हो जाएगा ना। ये सेमी सर्कुलर, अभी न्यूमेरिकल लगाओगे तो डायरेक्ट सेमी सर्कुलर बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। एन नंबर ऑफ टर्न है, अगर एन है तो एन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न है ना वो एन है, तो यहाँ पे एक ही लिए थे इसीलिए लिख दिए। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न उसमें होता है कितना, 1 2 4 5 क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला इसका नोट्स, इसी पे आया था क्वेश्चन थर्ड। अगर b इजकल टू म्यू नॉट अपान आई अपान मान लो 2r है, ठीक, चलो इसमें n नंबर टर्न भी है। अगर इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई से डिवाइड कर दो तो क्या मिल रहा है, देखो b इजकल टू म्यू नॉट अपान, यहां पे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा ना, और यहां हो जाएगा क्या i अपान r, और यहां क्या हो जाएगा 2 पाई n, बोलो होगा कि नहीं। अच्छा ये 2 पाई n क्या मिल रहा है तुमको, 2 पाई n क्या है, 2 पाई यानी एंगल हो गया किसका, लूप का, n मतलब टर्न, यानी जितना लूप टर्न होगा उतना ही उसमें अलग अलग एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला आपका, ये तो ये फार्मूला है आपका, लेकिन इसको कैसे लिखोगे, अभी जब न्यूमेरिकल में आएगा क्वेश्चन में तो वहां पे ये होता है b इजकल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान r इंटू एंगल, ये कहाँ डी लिखा गया, एंगल सबटेंडेड बाई लूप एट द सेंटर, समझे। यानी ये 2 पाई n क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई लूप एट द सेंटर, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो 2 पाई n की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू एल्फा। कोई भी, जैसे मान लो हमने एक लूप ले लिया, ऐसे एक लूप ले लिया और यहाँ पे एक एंगल बना दिए एल्फा, एल्फा। तो अब ये इस तरह का नहीं है ना, यहाँ तो सर बन रहा है लेकिन एंगल आपका अलग बन रहा है। तो इसके लिए आप फार्मूला जब लगाओगे तो ए लगाएंगे, एंगल सबटेंडेड बाई लूप एट द सेंटर। तो ये आपका टोटल सर्कुलर लूप करा है, एक बार देख लो, फिर इसमें हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं डिफरेंट टाइप की। क्या जीत गए तुम लोग? ये डेरिवेशन में कोई दिक्कत है नहीं, ये डेरिवेशन बोर्ड में आता है आपका, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हालांकि ये डेरिवेशन आगे भी करोगे, जैसे उसमें गॉस थ्योरम का यूज करके आप निकाले थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और जनरली भी निकाले थे समान तौर पे, तो वैसे यहाँ पे भी कूलम्ब्स लॉ का भी प्रयोग करके निकाले थे स्टेट वायर का, वैसे इसमें भी बायो-सैवर्ट का यूज करके इसका निकाल रहे हो। फिर अभी एम्पियर और हीटर लॉ पढ़ोगे तो यही चीज पढ़ोगे। अभी इसका यूज करके उसका भी निकालोगे आप। जो रिंग था, रिंग के लिए निकाले थे ना, क्या था ई इक्वल टू, बता दो तो। हाँ और बताए कोई? वही से फॉर्मूला इसमें भी आएगा लेकिन अंतर होगा, आई हो जाएगा वहां पे 1/4πε0 QX अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ऐसे ही फार्मूला इसमें भी आएगा। उसका ग्राफ भी बनाए थे, कैसे बना था? हाँ अरे पहले कहाँ गए, हाईएस्ट जीरो से हाई, हाई से फिर जीरो, अब फिर इधर भी आए थे ऐसे 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 जाके फिर ऐसे, सब भूल गए तुम लोग। तो ऐसे ही इसमें भी अब इसके बाद वही पढ़ोगी। और उसके बाद लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे कूलम्ब्स लॉ का यूज करके, तो बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करके वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से यानी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। सेम चीज वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस वहां ई था यहाँ पर बी है, वहां क्यू था यहाँ पे आई है, बाकी सब चीज वही है, ठीक है। ओम्स लॉ उसका कूलम्ब्स लॉ से अगर कंपेयर करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ है, वहां पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। 1/r स्क्वायर यूनिवर्सल लॉ का पालन वो भी करता था, यूनिवर्सल लॉ का पालन ये भी करता है, ठीक है। और वेक्टर ए भी है, वेक्टर वो भी है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, एंगल। उसका डिस्टेंस से एंगल नहीं था और इसका डिस्टेंस से एंगल है, बस इतना ही है। ये डिफरेंट आता है कभी कभी लिखने के लिए, राइट द डिफरेंस या फिर सिमिलरिटी कूलम्ब्स लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका सर्कुलर लूप दिया हुआ है पी क्यू आर एस, इसके सेंटर सी पर क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, सेमी सर्किल, सेमी सर्कुलर लूप। यहाँ पे दो लूप दिख रहा होगा, एक और दो, दोनों का डायरेक्शन भी साफ साफ दिख रहा होगा। आई आई देखो कैसे करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। जनरली वैसे जिधर डायरेक्शन करंट का होता है वो राइट हैंड थंब रूल से आप करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, यानी जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर आप क्या मानोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे होता है ना ऐसे स्क्रू वाला, ऐसे देखो, तो करंट जिधर होता है उधर ही हम उसको मान लेते हैं। जनरली अभी आगे पढ़ोगे तो उसमें होता क्या है कि अभी वायर वाला जब आएगा तो वहां पर और आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो करंट के अगर हिसाब से देखो तो इसका अगर B1 इसका निकालो, इसके वजह से क्यू आर की वजह से अगर निकालते हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लो क्या B1, तो क्या लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1 ही होगा ना। अरे किस क्यों हुआ, यहां भी बताया हूं फार्मूला, देखो यहाँ पे दिया म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4R। यन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न वहां एक ही है लेकिन एक है। अरे यार कहाँ गया, नीचे जाना था। अच्छा B1 इक्वल टू म्यू नॉट 4 आई अपॉन R1, ये हो गया। चलो ऐसे बना दिए। सेकेंड B2 बताइए, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन R2। अब ये बताओ क्या हो गया, ये क्या है, ये 2 है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया। समझ पा रहे हो ना, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ जाओगे ना।
गाड़ी की चलने की दिशा, किसी घर से उल्टा तो नहीं चलता है तुम्हारे घर से ही, इधर ऐसे उल्टा चलता है? अरे वाह, अच्छा हो, हाँ इसीलिए सही है। 6:45 इसको लगता है कि अभी 3:45 हो रहा है, हाँ? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख के बताओ, B1 अधिक है कि B2 अधिक है? तुम लोग देख के बताओ, इसमें B1 अधिक है कि B2 अधिक है? भाई डिफरेंट है तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें अब ये देखना होगा ना कौन अधिक है कौन कम है। तो आप इस फिगर देख के बताओ कि इसमें B1 अधिक होगा कि B2 अधिक होगा? B1, क्यों? हाँ, पास में नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, वो भी है। अरे नीचे देखो, ये सब वैल्यू तो सेम है ना, R1 R2 डिफरेंट है कि नहीं? जिसका R2 अधिक होगा उसकी वैल्यू कम होगा ना। अरे डिनोमिनेटर जिसका अधिक होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो सिंपल सी बात है, आई सब जो मैग्नीट्यूड सेम है, R1 R2 डिफरेंट है, तो जिसका R1 कम होगा यानी जिसका रेडियस कम होगा उसकी वैल्यू अधिक होगी। जिसका मतलब यह है कि इसको जब नेट निकालोगे तो क्या लिखोगे, B इक्वल टू B1 माइनस B2। क्या है B1 माइनस B2 किया गया जी? एक तो बढ़ जाते कोने में, आधा दिखता भी नहीं है। असमी तो जान रहा है, उसको सब पता है। बताओ जल्दी से। चलो B1 माइनस B2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपन 4, और यहाँ क्या बच गया, 1/R1 माइनस 1, यही क्या हो गया, यह आंसर हो गया। लेकिन इसका डायरेक्शन बताओ किधर होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे मान लो ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो ये जैसे पेपर के, जो पेपर होता है ना, पेपर के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे, ये मान लो ये वायर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, जिस सरफेस में रखे रहते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पेपर यानी पे जो सरफेस होगा उसका परपेंडिकुलर ही होगा। तो परपेंडिकुलर ऊपर होगा कि नीचे होगा? नहीं समझे? ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा थंब को रखते हैं और इसको पूरा आप हाथ को ऐसे खोल दो, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है बता रहा, और ये जो होता है इसका इसका परपेंडिकुलर, वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगा। ये करंट अगर फ्लो हो रहा है तो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हूं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड डायरेक्शन, दोनों बताना है, डायरेक्शन भी बताना है आपको। तो जो अधिक होगा उधर होगा यार, कौन अधिक है, R1, R1 अधिक है। तो क्लॉकवाइज में एक चीज ध्यान दो, क्लॉकवाइज में जो होता है यहां पर बता भी दे रहा, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर होता है, लेकिन किधर होता है, डाउनवर्ड। कैसा होता है, डाउनवर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, अपवर्ड। बस बता दोगे ना, अब ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो अब यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये देखो ये ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए चूंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला ये वैल्यू अधिक है B1, इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तुम लोग समझ जाना हम क्या लिखते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। समझे बात को? एक क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को नहीं? हा? अरे कुछ भी हो यार, परपेंडी है तुमको डू दिख रहा, सी यू यहां लिख दिया हूं, सी यू है, ये सी है, ये आई है। चलो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, तुम्हें समझ गया ना, परपेंडिकुलर लंबवत किधर, नीचे की तरफ, पृष्ठ के नीचे की तरफ लंबवत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन दोनों आपको बताना है। बताइए, अब यहां दिमाग थोड़ा लगाना तुम लोग, बताओ
ए सब। अच्छा, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या तुमको? दोनों क्या है? क्लॉकवाइज है। दोनों क्या है? क्लॉकवाइज है। तो इसका B1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? B1 इजकल टू म्यू नॉट अपान 4I अपान R1, और B2 इजकल टू भी क्या हो गया? म्यू नॉट अपान 4I अपान R2। इसको भी आप बना दो क्रॉस, और ये भी क्या हो गया? क्रॉस। इसलिए B इजकल टू क्या हो गया? B1 प्लस B2। इसलिए B इजकल टू क्या हो गया? म्यू नॉट अपान 4, और यहाँ क्या हो गया? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन क्या होगा इधर? डाउनवर्ड कि अपवर्ड? डाउनवर्ड। गुड। क्या हो गया? डाउनवर्ड। हाँ आई, ठीक है। कहाँ लिखा तो है? ठीक है, ये आपका डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आपका आंसर हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन लिख लो, ये सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना है। अब जो भी एंगल दिखाई दे तुमको, सॉलिड दिखाई दे, चाहे प्लेन दिखाई दे, चाहे बैलून दिखाई दे, चाहे पैराशूट दिखाई दे, जो दिखाई दे, हाँ हाँ, इसलिए पढ़ के अपना जगह बना लो किसी तरीके से, नहीं बाकी सब चीजें कुछ मिलना जुलना नहीं, खत्म हो जाएगी लाइफ। बताओ इसका क्या होगा? B1 अगर इसको निकाला जाए, बताओ B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह एल्फा है, देखो एंगल एल्फा दिया, एल्फा वाला क्या बताएं अभी? म्यू नॉट अपान 4πI अपान R1 इंटू एल्फा, है ना? अभी आप पढ़े हो। ऐसे ही B2 इक्वल टू, अब इसका डायरेक्शन बता दो क्या हो जाएगा? क्रॉस। B2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपान 4π। अब यहाँ पे क्यों ध्यान रखना है? एल्फा नहीं दिया रहेगा तो एल्फा आपको निकालना, जैसे यहाँ फिगर दे दिया तो यहाँ नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। तो एल्फा इक्वल टू वही आपका, एल्फा इक्वल टू क्या है? 2πL। ठीक है, तो वहां से निकालोगे, अभी जब ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे तो बताएंगे वहां पे। ये हो गया आपका I एल्फा अपान R2, ये भी क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो टोटल B क्या हो गया? B1 प्लस B2। तो B इक्वल टू क्या हो गया आपका? टोटल हो गया म्यू नॉट अपान 4πI एल्फा R1 प्लस R2 हो जाएगा ना? ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? डाउनवर्ड। ठीक है, आंसर क्या है आपका? ठीक है, म्यू नॉट I एल्फा, इसको पूरा यहां तक ले देता हूं, म्यू नॉट I एल्फा अपान R1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल।